हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। अपने इस ज्योतिर्लिंग वीडियो सीरीज में आज हम आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कहानी के बारे में बताएंगे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे अद्भुत माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की मुख्य बात यह है कि इसके 3 मुख हैं, जिनमें से एक ब्रह्मा, दूसरा विष्णु और तीसरा भगवान रुद्र का रूप माना जाता है। इस लिंग के चारों ओर एक रत्न जड़ित मुकुट रखा गया है। शास्त्रों के अनुसार एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मण की पत्नियां किसी बात पर गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या से नाराज हो गई। उन सभी पत्नियों ने अपने पतियों को गौतम ऋषि का अपमान करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके लिए भगवान गणेश की आराधना की और उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान जी गणेश ने उन ब्राह्मणों को वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु, किसी प्रकार ऋषि गौतम को आप इस आश्रम से बाहर निकाल दीजिए। पहले तो भगवान गणेश इस चीज के लिए तैयार नहीं हुए। बाद में वो बेबस होकर भगवान गणेश को उनकी बात माननी पड़ी। तब गणेश जी एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर फसल खाने लगे। देव बस गौतम ऋषि वहां पहुंचे और वो अपनी मुट्ठी से उस गाय को हटाने का प्रयास करने लगे। उसी वक्त गौतम ऋषि के स्पर्श होते ही गौ माता पृथ्वी पर गिर गई और ऋषि के सामने ही मर गई। उस समय छिपे हुए सारे ब्राह्मण एकत्रित होकर गौ हत्यारा कहकर ऋषि गौतम का अपमान करने लगे। ऐसी विषम परिस्थिति को देखकर गौतम ऋषि उन ब्राह्मणों से प्रायश्चित के लिए पूछा। उन्होंने पूछा कि हम ऐसा क्या काम करें कि मेरा इस गौ हत्या पे से जो लगा हुआ पाप है उसका प्रायश्चित हो जाए। तब उन ऋषियों ने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को सर्वत्र बताते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद इस ब्रह्मगिरी पर 100 बार घूमो, तभी तुम्हारी शुद्धि होगी और तुम्हारे पापों का प्रायश्चित होगा। यदि तुम यह ना कर पाओ तो यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान कर कर 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से भगवान शिव जी की आराधना करो। इसके बाद फिर से गंगा जी में स्नान करके पुनः 100 घरों से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्ति मिलेगी। गौतम ऋषि ने इस प्रकार कठोर प्रायश्चित किया। गौतम ऋषि के ऐसा करने पे भगवान शिव प्रसन्न होकर वहां आए और उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने कहा, भगवान, आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, गौतम, तुम सर्वदा निष्पाप हो। गौ हत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया। ऐसा करने के लिए तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। इस पर महर्षि गौतम ने कहा, उन्हीं के कार्य से मुझे आपके दुर्लभ दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए हैं। अब उन्हें मेरा परम समझकर आप उन पर क्रोध ना करें और उन्हें क्षमा कर दें। बहुत सारे ऋषि मुनि और देवगण एवं गंगा ने वहां उपस्थित होकर ऋषि गौतम की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव से सदा वहीं पर निवास करने की प्रार्थना की। देवों की प्रार्थना करने पर भगवान भोलेनाथ वहीं गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए और कह सकते हैं प्रतिष्ठित हो गए। यह त्र्यंब नामक ज्योतिर्लिंग सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। यह महापातकों का नाश और मुक्ति प्रदायक है। जब सिंह राशि पर बृहस्पति आते हैं तब इस गौतमी तट पर और कह सकते हैं गोदावरी के तट पर देवगन और नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी पधारती है तथा महाकुंभ पर्व का आयोजन होता है। तो ये थी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई कहानियां। धन्यवाद। हर हर महादेव।